नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति भारती। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और दूसरा ब्लॉग मैं शाम से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो शाम के सब्जी में मैं बंधा गोभी का कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बंधा गोभी का कोफ्ता बनाने की आसान विधि बताती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने बंधा गोभी को बारीकी तौर पे काट लिया है। इसे बहुत ही बारीक काटते हैं कोफ्ता बनाने के लिए, या फिर आप बारीक नहीं काट सकते हैं हंसुए से तो ये कस करने वाली मशीन है। इससे हम ऐसे रख के इसमें बंधा गोभी को हम इसमें कस भी कर सकते हैं। तो हम हंसुए से अच्छी तरह से बारीक काट लिए, इसीलिए हमने कस नहीं किया। और 4 छोटी प्याज लिए थे, उसे भी मैं बारीक तरह से काट ली हूँ। अब चलिए मैं कोफ्ता बनाने की विधि बताती हूँ। तो सबसे एक मैं बर्तन ली हुई हूँ, उसमें मैं बंधा गोभी जो कट करके रखा था उसको डाल लेते हैं। जो प्याज काटे थे उसको भी डाल लेते हैं। डाल लिए। अब इसमें एक चुटकी जमाइन है, इसे भी डाल लेते हैं। थोड़ा सा मंगरेला भी डाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, स्वाद अनुसार नमक, और आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालें। मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर नहीं है और हम लोग लाल मिर्च का पाउडर नहीं खाते हैं। आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं। अभी हमारे पास हरी मिर्ची उपलब्ध नहीं है तो मैंने इसमें नहीं डाला है। धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं, धनिया का पत्ता भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हमने नहीं डाला है। और हमारे पास एक घर में बनाया हुआ मसाला है जो हमारी सास ने बनाया है, इसे भी मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। इस मसाले में जीरा, मरीच, धनिया, मेथी और थोड़ी सी लाल मिर्च को भूंज के इसे उखल समाट में कूट के, ये हमारी सास ने एक सीक्रेट मसाला तैयार किया हुआ है जिसे मैं सारे सब्जी में भी डालती हूँ और मैं इसे कोफ्ते में भी डाल रही हूँ। आपको यदि ये मसाला बनाने की विधि चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपको ये मसाला, सीक्रेट मसाला बनाने की विधि भी बता देंगे। तो चलिए, सारे मसाले को हमने डाल लिया। अब इसमें 5-6 चम्मच जो हमने बेसन लिया था उसे भी हम डाल देते हैं। डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद यदि आपको इसमें और आपको बेसन कम लगे तो आप इसमें और बेसन को डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे इसमें बेसन कम लग रहा है तो इसमें मैं और बेसन डालती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें और बेसन डाल रही हूँ क्योंकि हमारा जो कोफ्ता था अच्छी तरह से नहीं मिला था, उसमें और बेसन की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने 2-4 चम्मच और बेसन को डाल लिया। आप भी अपने हिसाब से बेसन को डाल लें और इसे अच्छी तरह से मिला लें।
अच्छी तरह से हाथों से इसे मैश कर लें। तो देखिए दोस्तों, हमारा बेसन भी मिल के तैयार हो गया। अब इसे थोड़ा सा पानी डाल के मिला लेते हैं। इसमें एकदम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, क्योंकि बंधा गोभी जो है ये पानी, इसमें नमक सब डालने के बाद ये खुद पानी छोड़ने लगता है, इसीलिए इसमें हल्का हल्का पानी को डाल के मिला लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा ये कोफ्ता पकौड़ी बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे पकौड़ी बनाती हूँ जो हमने मिलाया है। तो पकौड़ी बनाने के लिए इसे मैं अब अपने गैस के पास ले रही हूँ। ये हमारा गैस है, गैस को हम जला रहे हैं। गैस को हम जला लिए। अब इस पे हम, ये लोहे की कढ़ाई है, हम लोग गांव में लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं, इसीलिए हम लोहे की कढ़ाई हमारे पास है, हमने इसको चढ़ा दिया। आपके पास जो कढ़ाई हो, लोहे की कढ़ाई हो, नॉन स्टील कढ़ाई हो, या फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई हो या स्टील की कढ़ाई हो, कोई सी भी कढ़ाई हो, आप उसे चढ़ा के उसमें उसको गर्म होने दें। तो देखिए दोस्तों, हमारा लोहिया गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं तेल डालती हूँ। हम लोग खाने में सरसों का तेल यूज करते हैं, इसीलिए हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें तेल डालते हैं। उसके तेल हमने डाल दिया। तेल डालने के बाद तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं जो बेसन में बंधा गोभी को मिला के रखी थी, उसे मैं पकौड़ी के तरह बना लेती हूँ। तो चलिए, मैं देखिए छोटा छोटा करके अपने हाथ से मैं इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए, हम तेल में पकौड़ी को डाल दिए। अब इसे गैस को कम कर देना है और इसे कम गैस में अच्छी तरह से इसे लाल होने तक पकाना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पकौड़ी एक तरफ से पक चुका है। अब इसे मैं पलट देती हूँ दूसरी तरफ से पकने के लिए। सारे पकौड़ी को मैं दूसरी तरफ से मैं पलट रही हूँ। तो आपने देखा, सारे पकौड़ी को मैं एक एक करके पलटा दी हूँ। दोनों तरफ पकौड़ी तल जाने के बाद इसे मैं एक बर्तन में खोल लूँगी। तो देखिए दोस्तों, मेरा कोफ्ता दूसरे तरफ से भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे मैं एक एक करके इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए, हमने सारा पकौड़ी को, जो जिसे कोफ्ता कहते हैं, उसे मैं एक
छाँक के एक बर्तन बॉयल में निकाल ली हूँ। तो अब चलिए, अब मैं इसका ग्रेवी बनाने के लिए मसाला तैयार करती हूँ। तो चलिए ग्रेवी में क्या क्या मैं मसाला देती हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ग्रेवी बनाने के लिए आपको मसाला दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एक अदरक का टुकड़ा ली हूँ, जिससे मैं ये मेरे पास एक छोटा सा उखल समाट है, जो आपको किसी भी बर्तन के दुकान में आपको मिल जाएगा। इसी में मैं अभी कूट के इसकी मसाला तैयार कर रही हूँ। सब अदरक के टुकड़े को मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद 8-10 पीस लहसुन की कली है, उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे मैं अब अच्छी तरह से इसे कूट लेती हूँ। तो देखिए, इसमें मसाला तैयार करने में बड़ा ही आसानी से तैयार हो जाता है। इसे अच्छी तरह से कूट लें। मेरा इसमें लहसुन और आदि जो मैंने डाला था, अच्छी तरह से इसे कूट लिया है। इसे मैं एक थाली में रख लेती हूँ। और इसमें छोटा छोटा हम 5 पीस प्याज लिए हैं। आप अपना जैसा ग्रेवी रखना चाहते हैं, गढ़िया ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में प्याज डालें। यदि कम पतला ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आपके पास 2-4 जितना भी प्याज हो, जितना आप डाल सकते हैं उतना डालें। हम 5 पीस छोटा वाला प्याज डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में ग्रेवी पतला पसंद करते हैं। तो चलिए, अब मैं प्याज को धो ली हूँ। अब इसे मैं हंसुए से अच्छी तरह से पतला पतला काट लेती हूँ। तो प्याज हमने कट कर लिया है। अब इसमें ग्रेवी में जो मसाला डालेंगे उसको तैयार करते हैं। ग्रेवी में मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला आपके पास जो उपलब्ध हो आप उसे दें। मेरे पास राकेश गरम मसाला, हम 1 चम्मच राकेश गरम मसाला इसमें डाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें हमने जीरा, मरीच और मिर्ची का पाउडर हमने नहीं डाला है, क्योंकि हमारे पास जीरा, मरीच, धनिया का भुना हुआ मसाला उपलब्ध है। उसे ही हम सब्ज़ी में डालेंगे। और धनिया और हल्दी और गरम मसाला हमने घोल के तैयार कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं तो देखिए दोस्तों, जिस लोइये में हम पकोड़ा छाने थे, उसी लोइये में हम ग्रेवी बना रहे हैं। पकौड़ी छानने के बाद जो तेल बचा था उसको मैं एक दूसरे बर्तन में खोल ली हूँ और थोड़ा सा तेल अब मैं इसमें रखी हूँ। तो चलिए, अब मैं इसे ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें मैं पचफोरन डालती हूँ। और दो सूखी मिर्च भी डाल दिया और 2 तेज़पात पत्ता में डाल रही हूँ।
अच्छी तरह से ये सब पक जाने के बाद इसमें मैं कटा हुआ प्याज तेल में डाल रही हूँ। ग्रेवी में डालने के लिए इसमें हम गरम पानी कर रहे हैं दूसरे चूल्हे पे। तो प्याज को आप अच्छी तरह से सुनहरा होने तक इसे भूंज लें। तो देखिए दोस्तों हमारा प्याज सुनहरा भून चुका है। अब इसमें हम लहसुन और आदि को जो हमने कूटा था उसे डाल देते हैं। उसे भी अच्छी तरह से हम पका लेंगे। हमारा लहसुन भी पक के, लहसुन और अदरक जो कूट के डाला था वो भी पक के हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ये मसाला जो मैंने घोल के रखा था अब उसे मैं डाल देती हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से मिला देती हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से चला रही हूँ। इसे लोहे में सटने नहीं देना है, सट जाने के बाद इनका स्वाद खराब हो जाएगा। आप इसे चलाते रहें जब तक ये तेल नहीं छोड़ दे मसाला, तब तक इसे पकाते रहें। अब हमें जितना ग्रेवी रखना है उतना हम पानी डाल देते हैं। हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। आप जैसा ग्रेवी रखना चाहते हैं वैसा ग्रेवी पानी डालें। हमारे घर में पतला ग्रेवी पसंद करते हैं, इसीलिए हम थोड़ा पतला ग्रेवी रख रहे हैं। ग्रेवी में हम अब स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। नमक भी डाल लिया, इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ग्रेवी में अब थोड़ा सा कस्तूरी मेथी को डालते हैं। मेथी को डालने के बाद हमारे पास जो जीरा, मरीच, धनिया और मेथी का ये भुना हुआ, मिर्ची का जो भुना हुआ ये पाउडर है, इसको भी हम डाल देते हैं। सबको अच्छी तरह से डाल के मिला लेने के बाद अब इसमें हम ये जो कोफ्ता छाँक के रखे हुए हैं अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद इसे हल्के हाथों से इसे मिला लें। कोफ्ता डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे इस ग्रेवी में से पकाएं और गैस को बंद कर दें। आपके पास यदि धनिया का पत्ता उपलब्ध हो तो आप इसमें कट करके डाल दीजिए, तो इनका स्वाद और बढ़ जाएगा और
नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप इसको चख के इसका टेस्ट कैसा लगता है चख के बताती हूँ। तो चलिए इसका टेस्ट मैं अपने सासू माँ से पूछती हूँ कि उनको हमारा ये गोभी का कोफ्ता कैसा लगा। तो चलिए मैं अपनी सासू माँ से जाके तो चलिए मैं कोफ्ता का प्लेट लेके अपने सासू माँ के पास आ गई हूँ। अब उनको पूछती हूँ कैसा लगा उनको खाने में। हम लोग अपने गांव में खोटी भाषा में, अंगिका भाषा में बोलते हैं। तो मम्मी कैसा लगला खाए में? बहुत अच्छा। दोस्तों, हमारे सासू माँ को तो कोफ्ता बहुत पसंद आया। आप भी इस विधि को बनाएं और हमें बताएं कि आपको कैसा लगता है। आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सकता है शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।